जागले पर ये दादा भाग्य मेरा सो गया, अरे जागने पर ये दादा भाग्य मेरा सो गया। इधर बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीम दुर्योधन से बात कर रहे थे कि जिसका जिसका पति मर गया था, 14 रानी अपने मांग की सिंदूर धो के, हाथ की चूड़ी फोड़ करके और सर्वांग शरीर का राजसी पोशाक कपड़ा उतार करके और सफेद सफेद रंग का वस्त्र पहन करके अपने अपने घर से निकल करके चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। 14 रानी आपस में विचार किया और चल रही है अपने पति के लाश के तरफ, रोती जा रही है। आवाज आ रहा है 20 से 25 मिनट और समय दीजिए, ठंड का मौसम है, 25 मिनट समय दीजिए, जो बात रखा हूं इसको पूरा कर देता हूं बड़ी तेजी से। चल रही है 14 रानी। देखिए, स्त्री कोई भी हो उसके लिए सब कुछ उसका पति है, चाहे अवस्था बूढ़ा हो या अवस्था जवानी का हो, फिर भी किसी भी परिस्थिति में उसका सब कुछ उसका पति है। कोई भक्ति करता है तो उसका सब कुछ उसका भगवान है। कोई पति पत्नी है और यदि उनके बच्चे हैं तो उनके सामने उनका सब कुछ उनका बच्चा है। ये स्थिति देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी नारी के लिए उसका सब कुछ पति होता है। सजनों, 14 रानी देखिए, माँ बहन मांग में सिंदूर लगाती है। ये केस 2 भाग में बटा रहता है। अब बीच में सिंदूर लगाती है, एक भाग माता पिता का है और एक भाग सास ससुर का है। अब बीच में जो सिंदूर लगाती है माता पिता सास ससुर का प्रतिनिधि है। वो प्रतिनिधि कौन है? वो पति, जिसने वेदी के समय सिंदूर दिया था। आज हमारे नाना जी नहीं रहे तो नानी माँ जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी घूमेगी, इनके मांग पर किसी का नजर जाएगा तो यही कहेंगे कि इनका प्रतिनिधि दुनिया में जिंदा नहीं है। सर्वांग शरीर का जेवर उतार दिया जाए, सिर्फ सिंदूर मांग में रहे, देखिए उसकी सुंदरता कितनी बढ़ती है। और सारा जेवर आप पहना दीजिए, अब मांग में सिंदूर नहीं हो तो फिर भी शरीर उदास रहता है। ये हकीकत बता रहा हूं, सच्चाई यही है जीवन का। जाना तो सबको है, पति पत्नी एक साथ ना कोई आज तक रहा है ना कोई रह सकता है। सजनों, आगे पीछे एक दूसरे को छोड़ना है। हो सकता है अगले जन्म में नानी माँ नाना जी का साथ छोड़ दी होगी, तो इस जन्म में आकर के नाना जी ने इनका साथ छोड़ दिया। ये कर्म चलता रहता है। धर्मशास्त्र बता रहा है, उपनिषद बता रहा है, वेद बता रहा, मैं नहीं बता रहा। लेकिन कहते हैं आत्मा रूपी दुल्हन का परमात्मा रूपी से जब संबंध हो जाता है गुरु महाराज की कृपा से, वो संबंध कभी नहीं टूटता है, वो संबंध अटूट होता है। वो संबंध, वो रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का रहता है। तो इस रिश्ता को कायम करने वाला गुरु महाराज होना चाहिए जीवन में संत महात्मा होनी चाहिए, जो हमारे इस रिश्ता को ज्ञान दे करके इस कामयाब कर दे इस रिश्ता को। 14 रानी चल रही है, कहती गाती जा रही है, फूलान से जिया हो राम। अवला नारी चल रही है अपने पति के लाश की तरफ। फूलान से जिया और प्यारे लगे इकर से हो, तोरा संग में नेहा जोड़लूं उससे हो, तोरा संग में नेहा जोड़लूं न रे दैबार दीना
केकरा दुआरिया हो राम। चौदह रानी उठती है, बजरती है, गिरती रोती, छाती पीटती चली जा रही है अपने पति की लाश की तरफ। केकरा दुआरिया रस हो के करा दिलवा के बातिया कहबई से के करा दिलवा के दुखावा कहबई न हो। दैवारे के करा पोछबे अचारा अचरबास लो रस हो के करा अदिलवा के दुखावा इतना ही नहीं कहा जा रहा है नहीं राम छाल एक लाख भाई यस हो यारो 1.25 लाख भतीजा छलईन रे दैवार सागा अरे रे नैहरबा लगे छै उदार सस होए एक गो बुढ़िया मैयो ससुरा बछलई और देखिए जो समय चल रहा है हमारे आपके बीच में उसी तरह से मैं भजन गा रहा हूँ। भजन का माहौल है मोह। ये भजन का माहौल आपको मोह तैयार कर रहा है। आवाज आ रही है 14 रानी। देखिए किसी भी अबला नारी के लिए सब कुछ वो अपने आप को अपने पति को मानती है। 14 रानी चल रही है ससुरा बछलई 1 लाख भाई सुर से हो यारो 1.25 लाख देवरावा छलईन रे दैवार सागा अरे ससुररिया
लगे छे उदास हुई पिया रे बला करबे में सोलहो सिंगार से बतीसो जवारा गहना पिन्हबई से यारो सोना के कनाना पिन्हबई न रे दैवार सागारो रे शरीर बा लगते उदास हुई सिकिरे सिंदूरा चौदह रानी अंदर शिविर में प्रवेश कर गई। अपने अपने पति की लाश को खोल करके उस लाश पर लिपट लिपट करके रो रही है। पति देव, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन हमारा सहारा होगा? और ये जवान शरीर लेकर के समाज के किसी जवान लड़का के सामने खड़ी होकर के बात करूंगी तो मेरी जवानी कलंक लगेगी। अब क्या करूं भगवान? तनी उठे हो। और क्या करूं भगवान? चौदह रानी इधर विलाप कर रही थी। बाल ब्रह्मचारी का चरण पकड़ लिया। दादा, बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म करती बेटी, कहा दादा मेरे इस सुंदर शरीर पर दृष्टि डालिए, अब मेरा क्या हाल होगा? बाल ब्रह्मचारी उठ करके खड़े हो गए और चौदह रानी के हाथ का सुहाग चूड़ी और हाथ के सुहाग सिंदूर का सुगंध ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे बेटी कि कल मैं लड़ूंगा निराली शान से, खेलूंगा पांडवों की जान से। कहा एक पांडव कल को मारा जाएगा। बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लिया, वचन लिया कि मैं तुम्हारे सुहाग चूड़ी का सुगंध लेता हूँ, सुहाग सिंदूर का प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। चौदह रानी कहने लगी दादा प्रतिज्ञा तो लिए लेकिन सोच समझ करके प्रतिज्ञा लीजिए। कहा क्या क्या बोल रही हो? कहा ठीक बोल रही हूँ। आपने सभी मिल करके बहन द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा, लेकिन पता नहीं वो गाय चराने वाला माखन चोर बांसुरी बजाने वाला पता नहीं कहां से साड़ी का गोदाम लेकर के आया और बहन द्रौपदी की प्रतिष्ठा बचा लिया। उसके साथ में स्वयं भगवान कृष्ण है। सोच समझ कर प्रतिज्ञा लीजिए, नहीं तो आपका प्रतिज्ञा नहीं रहेगा, आपका प्रतिज्ञा फैल कर जाएगा। बाल ब्रह्मचारी कहते हैं तो सुन लो कि कल हमारी आखिरी जंग है,
यदि कृष्ण उसके संग है, अरे ब्रह्मा भी बचाना चाहे तो लौट जाएगा, अरे ब्रह्मा भी बचाना चाहे तो लौट जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। बचाना चाहे तो लौट जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा, आज का बदला। कहा सर कफन किसको ओढ़ाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाए। कल 5 भाई में से इधर वाला मरे या इधर वाला मरे, मैं बाल ब्रह्मचारी तुम्हारे सुहाग सिंदूर का और सुहाग चूड़ी का सुगंध लेता हूँ कि कल 5 भाई पांडव से एक पांडव जब मारा जाएगा तो जिस तरह तो विधवा बन करके मेरे सामने रो रही है ना, इसी तरह से द्रौपदी भी विधवा बन के सफेद कपड़ा पहन करके मेरे सामने रोने आए। जाओ, ये बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म का प्रतिज्ञा है। जो ही ऐसा कहा 14 रानी चली गई और 14 भाई के लाश को ले जाकर के नदी के किनारे दाह संस्कार कर रहा है। और इधर द्रौपदी को मालूम हुआ कि 5 भाई पांडव में से एक पांडव को मार देंगे बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म, तो सोच रही है एक पति मारे जाएंगे तो भी विधवा बनूंगी और 5 पति मारे जाएंगे तो भी विधवा बनूंगी। अब वो बेचारी बेचैन हो गई, आवाज लगाती कन्हैया, ओ केशव, ओ मधुसूदन, द्वारकाधीश। कहते हैं कि केशव केशव कूकिए कूकिए नहीं असार, कबहू तेरी कूक की सुनेंगे पुकार सरकार। आप शुद्ध मन से यदि तोतली भाषा में भी भगवान का नाम लीजिएगा तो आपकी आवाज को जरूर वो सुनते हैं, क्योंकि कहा है, निवेदन किया कि वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुए सकल संसार, एक कबीरा नाम हुए जिनका नाम आधार। तो अपने समय के वैद्य भी थे हमारे डॉक्टर साहब, नहीं कहते हैं वैद्य मुआ रोगी, रोगी तो रोगी है उसको तो मरना ही है, और जो रोगी का इलाज करते हैं वो भी बड़े नहीं, वो जो गुमान करते हैं कि नहीं हम यही रहेंगे यही नहीं, चाहे भारत के कितनों बड़ा डॉक्टर हो, MBBS हो, उनको भी जब नाना जी स्वयं नहीं रहे, नहीं यहाँ से सलाह तक इलाज करते थे, सलाह बुजुर्ग। और उस समय तो झोला में थोड़ी बहुत बड़ी मुश्किल से दवाई होता था, एक ही नीडल से 5-5 आदमी को सुइया देना पड़ता था। अभी तो एक नीडल देते हैं दूसरा नहीं लगाते हैं, क्योंकि कैंसर हो जाएगा। वो व्यवस्था में ये वैद्य जी थे और फिर भी उस समय लोगों की सेवा करी इन्होंने। वैद्य मुआ रोगी मुआ मुए सकल संसार, एक कबीरा नाम हुए जिनका नाम आधार। कबीरदास जी के श्वास के अंदर जो नाम था उस नाम का आधार लेकर के कबीरदास जी जी रहे थे। आप लोगों को अभी भजन आप सुन रहे, ठंड भी लग रहा है, आप ही लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, अलाय बलाय खिस्सा कीजिएगा, भय रात नींद में आएगा। अब भगवान का भजन होगा, वही उठिएगा, मटकी मारिएगा, लगता है कोनो बीमारी धर लिया। हाँ, हम चेक करते रहते हैं सब बात, हमको तो मालूम है, हम सब बात हमको मालूम है। अब यहाँ से उठा के इन लोगों को ले जाइए, एक रूम में बंद कर दीजिए, हे दीदी फलनी है ना, हे दीदी भैरा की नींद यही पढ़नी। हाँ, अरे भगवान का किस्सा करो, भगवान घर में आएगा कि नहीं? भगवान का किस्सा किया, देखिए हमारे सास ससुर का कितना बड़ा अच्छा कर्म है, कितने नाना जी का कर्म अच्छा था जो मेरे जैसे दामाद को प्राप्त किए। अपने समय में कर्म किए होंगे कहीं कहीं, है कि नहीं? हम कहाँ थे, वो कहाँ थे, लेकिन एक जगह है, परिवार से जुड़े, 2 दिन के लिए आते हैं, भरपूर सेवा मिलता है।
कर्म कीजिए, कर्म, कर्म से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर्म अच्छा नहीं कीजिएगा, अलाय बलाय बात बोलिएगा, वही बात घर में रहेगा। अब बेटा बेटी में कैंसर धर रहा है, नहीं दिख रहे क्या हो रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। यह सब गंदी बात है, इसको निकालो दिमाग से, माइंड से। बच्चे तो मेरे पास भी हैं, लेकिन इसका मैं ठिका नहीं लिया हूं कि ये क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मैं अपना ठिका लिया हूं, सिर्फ अपना। दुनिया का मैं बात नहीं कर सकता हूं, ये आगे चल करके क्या करेगा नहीं करेगा। जब तक साथ है, नजर पर है, नजर से दूर हो जाएगा, कौन देखने वाला है किसको। मैं क्लियर बोलता हूं किसी को, हाँ खड़ी खड़ी सुनाता हूं। कर्म करो, कर्म से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। 5-5, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर जब नाल धौना पर लेकर के घूमते थे, धौना में जब छिला जाता था चमड़ा, उस समय रोते थे कि झाल बजेते रह जाएंगे, महंत नहीं बनेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। बड़ा कष्ट होता था माता जी। अभी तो गुरु महाराज की कृपा है कि आप लोगों का आशीर्वाद है, 4 चक्का से घूमते हैं, बंद बॉडी गाड़ी से चलते हैं। कर्म सही रखिएगा, सब कुछ मिलेगा। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मिलेगा। कर्म गड़बड़ होगा तो आपका अपना आदमी आपका इज्जत नहीं करेगा, आपका अपना आदमी आपसे नजर फेर करके चलेगा कि ऐसे आदमी से बात भी करना गुनाह है कि गलतियों बोल लो। कर्म सही रखिएगा। मैंने कर्म किया अपने जीवन में, तब अभी तक ठीक हूँ, चल रहा हूँ। कर्म गड़बड़ होता तो कभी किसी समय भी हम इधर का उधर हो जाता, ठीक नहीं रहते, अपने जगह पर रास्ता पर नहीं चलता। किसी भी काम में हाथ भी लगाया तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के हाथ लगाया। सुजनों, 5 भाई पांडव में से द्रौपदी कह रही है, 5 भाई पांडव में से एक पांडव मरेंगे तो भी विधवा बनूंगी, अब 5 भाई मरेंगे तो भी विधवा बनूंगी। और यदि मैं विधवा बन जाऊंगी तो भगवान कृष्ण को कोई भगवान कृष्ण नहीं कहेगा, यही कहेगा कि जिसका बहिनी विधवा हो गया वो कहीं भगवान हो सकता है। सज्जनों, इस तरह से द्रौपदी विलाप कर रही है, प्रभु को कह रही, कन्हैया। भगवान कृष्ण उस समय पीताम्बरी तान करके सोए हुए हैं गहरी नींद में। चंद्रमा गई आसमान के अंदर से द्रौपदी की आवाज को सुन करके, और भगवान कृष्ण के पीताम्बरी पर 2 बूंद आंसू गिरा दिया। एक जगह भजन गावे रहिए, एगो बुढ़िया रहे भजन में बैठल, भजन गावे रहिए, बुढ़िया अंग है एना एना करे रहे ने, बकरी रहे बांधल में भजन में। बकरी बुझ गए कि बुढ़िया माथा भी गई, दलके बकरिया के माथे घूमे, दलके बकरिया बुढ़िया के माथे जाहि दलके ने एक माथा, बुढ़िया के नींद टूट गए, बुढ़िया बुझ गए गो ई बकरिया कहे छे भजन सुने। आवाज गुम हो गेलो, साउंड क्या घुमा दे तो छटपट करी छेकी बैठ के, तोरो मन स्थिर नहीं छो, बुझ रही है। व्यवस्था होते स्थिर सोहम दे दे। आय घोड़े कहलखिन जीजाजी बताई बियाह करो, करिए बर्दाश्त के करो, होते समय कमाई हो नहीं, टाइट जोड़ला से कनिए रहतो। 40,000 का महीना कमाई हो तब ये कोई उपाय छो। आई ठंडी में कड़ी मेहनत करके 40-45,000 50,000 का महीना कमाते हैं, प्रोग्राम घूरने नहीं देते हैं, चाहे परिस्थिति जो भी हो। किसके लिए? इस छोटे छोटे बच्चे के लिए। नहीं तो क्या जरूरी था चिल्लाना, क्या मामा जी, है ना? इसके लिए ये सारी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परिश्रम उठाता है। आहा की इच्छा 6-4 घोट लाओ, बस कम में थोड़ा सा ज्यादा। देखिए परिस्थिति हम लोगों के साथ भी है, बच्चे हैं, परिवार है, और इसी में बहुत तरह का बात है। भजन तो घर में बैठ करके 2 घंटा साधना करेंगे, भजन उसको भी कहते हैं। ये भजन नहीं है, ये उसका सिर्फ बखान है। जिसका भजन करते हैं उसका गुणगान करते हैं, उसका बखान कर रहे हैं। हम तो कभी कभी घर में घंटों घंटों ध्यान लगाते हैं भगवान का, और ध्यान में ही भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए।
सजनों, चंद्रमा दो आंसू गिराती है आंख से। एक भजन गाओ, हरि के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन होगा। हरि के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन होगा। हरि के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन होगा। हरि के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन हो। माया के इस नगरी में, माया के इस दुनिया में, हरि के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन होगा। हरि के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन होगा। हरि के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा तभी सफल तेरा जीवन हो। बचपन बीता खेल के जवानी में तू भूला माया के गुलाम बन के राम को तू भूला। बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला माया का गुलाम बनकर राम को तू भूला। बचपन बीता खेल के जवानी में तू भूला माया के गुलाम बन के राम को तू भूला। बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला माया का गुलाम बनकर राम को तू भूला। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमरन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमरन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमरन होगा। वैसे सफल तेरा जीवन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमरन होगा कैसे सफल तेरा जीवन होगा। यह तन का नहीं कोई ठिकाना, आज नहीं तो कल सब खो जाना। यह तन का नहीं कोई ठिकाना आज नहीं तो कल सब को है जान। देखिए है किसी को मालूम कि मेरी मौत कब हो जाएगी,
नहीं आश्चर्य है, हकीकत है। नेहा जी आपसे निवेदन कर रही है भजन के माध्यम से कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, भगवान के पास जाना है रहना है ना, समय आ जाएगा। बचपना तो खेल कूद में समय व्यतीत कर देते हैं, जवानी आता है तो जवानी तो समझ में करते हैं सवाल भी नहीं, जवानी कहाँ गुजर जाता है। अब बुढ़ापा आता है, चमड़ा शरीर का लटकने लगता है, उस समय भगवान को खोजते हैं तो उस समय भगवान थोड़ी मिलता है आदमी को, उस समय तो खाली चलना है। यहाँ से नाना प्रकार का रोग शरीर को घेर लेता है, सिर्फ सोचते हैं प्रभु अब ले चलो हमको, उस समय हम लोग चलने की तैयारी करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं आ गया। इसलिए कह रही है कि यह तन का नहीं कोई ठिकाना, आज नहीं तो कल सब तो है जाना। यह तन चिता का जलावन होगा, यह तन चिता का जलावन होगा, ऐसे सफल तेरा जीवन होगा। यह तन चिता का जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन। प्रेम से पुकार के प्रभु को अपना लो, अपने प्रभु को अपने हृदय में बसा लो। प्रेम से पुकार के प्रभु को अपना लो, अपने प्रभु को अपने हृदय में बसा लो। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, लगन बिना नहीं दर्शन होगा, लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। हरि के चरण में तेरा जब मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। हरि के चरण में तेरा जब तभी सफल तेरा जीवन। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी लोग ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। छोटा छोटा प्रयास है इनका, और इसी प्रयास के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे। आशीर्वाद दीजिएगा, कोई आगे बढ़ेगी और आनंद लेते रहेगी, इसी तरह से सत्संग से जुड़ करके रहेगी, मालिक का कृपा बना रहेगा। बड़ा सुंदर भजन सुनाया कि प्रेम से पुकार के प्रभु को अपना लो, अपने प्रभु को अपने हृदय में उतार लो, अपने जीवन में उतार लो भगवान को। तो सज्जनों, इनके इस भजन पर खुश होकर के इनकी छोटी मामी इन्हें 100 रुपये का आशीर्वाद दिए हैं, तो आपका दिया हुआ दान सार्थक हो और नाना जी के भी मृत आत्मा को शांति मिले और इन्हें भी आगे बढ़ने की उस प्रेरणा मिले, क्योंकि उत्साह वर्धन के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। ये मनोबल शक्ति को बढ़ाता है, जितना दीजिएगा उतना मन आगे बढ़ता है सज्जनों। तो ये निवेदन करते हुए आगे सुना रहा था। भगवान कृष्ण बैठ गए उठ करके और आवाज सुनते हैं, आखिर ये किसकी आवाज है? इतनी रात को ये रोने की आवाज, ये तो हमारी बहन द्रौपदी की आवाज है।
भगवान कृष्ण क्या काम किए, नंगे पांव, देखिए भक्त की आवाज सुन लिए और नंगे पांव वहां से चल देते बड़ी तेजी से। लगता है कि मेरी बहन द्रौपदी के ऊपर कोई न कोई समस्या आ गया है, जिस समस्या को मैं हल करना है। देखिए आदमी के पास जब विकट परिस्थिति आ जाता है, विषम परिस्थिति आता है, उस समय वो भगवान को याद करता है। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अजय दुख में सुमरन, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे करे। यहाँ तो दुख में भगवान को बुलाते हैं। वहां हॉस्पिटल चले गए, भयंकर बीमारी पड़ गई, अब भगवान को बुला रहे हैं। भगवान यहाँ है जो बगल में चलाएगा तुरंत। कहते हैं भगवान रहते हैं हरिद्वार। अब हरिद्वार में कितना दूर है, ट्रेन पकड़े है ना। और कहते हैं जो मन से भगवान को बुलाते हैं तो उसी जगह है भगवान। द्रौपदी क्या बोली थी, सात पहलवान के सामने गई, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद सारा का तार काट करके आत्मा के अंदर जब आवाहन किया, आवाज लगाई, तो भगवान कृष्ण तुरंत सारी का बजाज लेकर के पहुंच गए द्रौपदी की रक्षा किया। तो हमें आवाज मन से लगाना कहाँ, आत्मा के अंदर। बाहर में आप भर दिन मंदिर में लगाइए ना, कहिएगा सटीका ठीक हो जाएगा, कहियो नहीं ठीक होगा। भगवान हृदय में आदमी भूल खुदता है। वाह, भगवान में 5 गो अक्षर है, भो गो वा कन्नो। भव मतलब होता है पृथ्वी, गौ मतलब होता है गगन आकाश, व मतलब होता है वायु, आकर का मतलब होता है अग्नि, नो का मतलब होता है पानी, जल, नीर, H2O। और ये 5 गो तत्व यदि भगवान शब्द में है तो हमारे आपके अंदर में 5 गो तत्व नहीं है क्या? तो हमारे आपका शरीर जो इसी 5 तत्व से बना है, तो भगवान कहाँ है आप समझ सकते हैं कि भगवान इसी के अंदर है। इसी 5 तत्व को चलाने वाली शक्ति को भगवान की शक्ति कहते हैं, ईश्वर की शक्ति कहते हैं। आदमी तो समझने के लिए तैयार नहीं है ना, इस चीज को नहीं समझता है आदमी सही से। भगवान का हम आप भगवान के स्वरूप हैं, आप में भगवान है, हम में भगवान है, सबके अंदर भगवान है। आज हमारे स्वर्गीय नाना जी के अंदर भगवान की छवि नहीं है, वो निकल गया, वहां से भगवान निकल गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो निकल गए। आज उनके शरीर को हम लोग जला दिया, जिंदा थे तो किसी ने उनको जलाया क्या? इसलिए नहीं जलाए क्योंकि ईश्वर की शक्ति उनके अंदर था। और जब वो शक्ति बाहर निकल गई तो सारे गांव के लोग, हम भी भजन गा रहे थे, नहीं सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, नहीं जल्दी करो भाई, बांस काटो, रस्सी मानो, नहीं। आदमी के अंदर जब तक भगवान है तब तक उसके साथ कुछ नहीं होता है। और भगवान जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है और सबको यही गत है। कोई नहीं कहते हैं कि 40 बीघा जमीन सत्य है, दुहार पर वाला बोलोरो सत्य है ना, अपाची गाड़ी सत्य है, वीवो मोबाइल कोई कहते हैं, सब कहते हैं राम नाम, यही आवाज निकलती है। हमारा हृदय में बोलाए कलखिन मेहमान जी तनी अहू पानी दे दियो के एक लोटा। और नाना जी चलिए गला, कलिया आप पानी देवे की जितना मांगलखिन पानी वह सार्थक भेले, आप पानी देवे थोड़ी स्वीकार करती। जितना कभी मांग ले रहती पानी, आवाज सुनिए दौड़ के एक गिलास पानी। देखिए डॉक्टर साहब को भी मैं बोला, आपके क्लिनिक पर जाकर के 1-1 महीना 2-2 महीना बैठते थे, उस समय जो आपने उनकी सेवा किया वही श्राद्ध किया, ये श्राद्ध है नहीं। और कहते कहते थक गए। हम बहुत बार उनको बोले कि बखरी आते हैं इतना दूर, कम से कम हम कहीं रहते हैं डेरा, लेकिन उससे आपको लेना देना नहीं, लेकिन मेरा आपका चरण मेरे यहाँ पर जाएगा तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। कभी नहीं गए, अच्छा जय, अच्छा जय, जब भी बोलते अच्छा जय। आज तक बताइए अब जाएंगे वो, बार बार उनको कहते थे, कहीं मिल जाते थे कहते थे एक बार नाना जी चरण डाल दीजिए आप। ये शरीर की कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। टालते गए, मेरे जैसे इंसान को धक्का मारते गए, पता नहीं क्या गलती किया था। और सब जगह जाते थे, बगमारा भी जाते थे, बखरी जाते थे, 2-2 महीना रहते थे,
2-2 3-3 महीना रहते थे वहां कंटिन्यू। हमको भी कई बार उनसे मुलाकात वहीं पर हुआ था। ये सेवा है। अब यहाँ बीमार पड़ते थे तो यहाँ के जो लोग दवा सुई करते थे वहीं श्राद्ध हुआ। अब बड़का मामा दिल्ली में रहते थे वहीं तो दवाई नहीं डाल देते वहां से, तो इतना दूर में रहते थे। ये सोचने की बात है, उन पर टिप्पणी करना एक अच्छी बात नहीं है। नाना जी मेरे पास है, ये बड़े मामा जी हैं, यदि ये मेरे पास रहेंगे तब इनकी सेवा हम करेंगे तो इनको भी लगेगा कि नहीं हमारी सेवा ही की है। अभी दिल्ली में रहेंगे तो यहीं से पैर दबाएंगे तो क्या इनको आराम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए एक्चुअली बिस्तर पर लेटेंगे, मैं भी बैठूंगा, पैर दबाऊंगा। जब शरीर में राहत मिलेगी तो अवश्य अंदर ही अंदर आवाज आएगा कि ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के साथ मैं भी जी रहा हूं। यह है सेवा। सेवा ही श्राद्ध है, श्राद्ध ही सेवा है। आजकल तो देखे छियै मर गेल कोई तो बड़का सेब देलक चचरी मुहे का गाम टांग, बड़का सेब अपनो में टांगल रहे, बड़का सेब टांग दे छे। 4 आदमी जब लहास के लग चलल लहास मुड़ी झुलवे छे, जहिया खाए वाला रहिए तहिया देलहो न। अब हम खेबे, देखिए कितना मूर्ख समाज है। जीता में छिलका में अब मरला में बड़का से मुहे केला नारंगी है हो, एक से ले हो तनी सखवास है। जितना में पानी नहीं दी, गलती बोली चौकी। जो सेवा करना है सबके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। मैं इतना आज बोल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, किसका बदौलत है ये देन? ये उसी माता पिता का देन। आज वो माता पिता हमको पैदा नहीं करती तो हम कहां से आते? उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो ये विचारधारा को बना के रखना है हम लोगों को। हम बड़का मामा जी हैं, ये भी आते हैं 10 साल पर 15 साल पर आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कंपनी में हम वहां 2 बार गए थे। दिल्ली जहां रहते हैं पूछिए सामने में है, गए कि नहीं? जहां दिल्ली रहते हैं वहां मैं गया था। उस समय हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दिल्ली पहुंचा था। क्या महाराज? समस्तीपुर से ट्रेन पकड़े थे, समस्तीपुर गए और वहां से फिर लखनऊ गए, लखनऊ से फिर वहां से गाड़ी पकड़े तो दिल्ली अकेले गए। बाबूजी वहीं दिल्ली में रहते थे, कृष्णा भी मेरा दिल्ली में रहता था। उन क्या कहते हैं, छठ पर्व का समय था और उसमें नारियल वगैरह माँ दे दी थी और अकेले ही घेट में टांग करके आज 6 घंटा का सफर किए, एक टांग पर खड़ा होके जनरल बोगी में। किसके लिए? उस सत्य को जानने के लिए। सोच ही सकते हैं उस सत्य में कितना खिंचाव था। अकेले लखनऊ से दिल्ली तक, नई दिल्ली पुरानी लाल किला जब पहुंचे, जब हमको नींद आने लगा, एक आदमी बोला कि बाबा बहुत देर से खड़े हैं, थोड़ा इस जगह लेके बैठ जाइए। हमको बैठाया, हमको नींद आ गया। उसी जगह हम सो गए। बैग बेचारा बगल में रख लिया, हम सो गए और सो गए। हम कह दिए भाई दिल्ली आएगा हमको जगह देना, नहीं तो दूसरे स्टेशन चला जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगा। वो क्या जगाएगा? वो अगल बगल में जो बोलने लगा ना, लाल किला लाल किला लाल किला आ गया, तो हमारा नींद टूटा। हो लाल किला आ गया, उतरना पड़ेगा। वहां उतरे, 4:30 बजे सवेरे उतरे। बाबूजी को फोन लगाए, बोले कि अभी तो वहीं रुक जाइए स्टेशन पर, अभी कोई बस गाड़ी चलेगी नहीं, सवेरे जब होगा तो बस पकड़ लीजिएगा, अमुक जगह से आ जाइएगा। गए वहां, अपने से खाना बनाए, हम दोनों आदमी खाए, एक ही बिस्तर पर सोए। फिर बिहान होकर के हमको दिल्ली स्टेडियम जाना था, जहाँ रामलीला मैदान दिल्ली में गुरु महाराज का कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम में टेंट के चाबी दे दिए हमको कि जब भी रात में लौटिएगा तो फिर अपना चाबी रहेगा तो रूम खोल के आराम से सो जाएगा। तो 2 दिन का कार्यक्रम था। 11 को रात में कार्यक्रम किए, 12 तारीख को 12 बजकर के 15 मिनट में हमें आत्मा का ज्ञान मिला। तो ये विचलित था मन, आखिर ये चीज को हम कैसे प्राप्त करें? ब्रह्म ज्ञानी हो गए उस समय से, और समय से जब भजन किए तो आज इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये सब क्या है? सब खिंचाव होता है, गुरु महाराज की कृपा होती है। शिक्षा सब जगह मिल रहा है, दीक्षा नहीं मिलता है।
और उस समय के जमाने में पढ़ाई होती थी, शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ मिलता था। जैसे राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, वो गुरुकुल में पढ़े, शिक्षा दीक्षा दोनों मिला था। अभी शिक्षा मिलता है, दीक्षा नाम का चीज नहीं है। और दीक्षा आप प्राप्त कीजिएगा कब? जब सत्संग से जुड़ करके रहिएगा। सत्य प्लस संग, सत्संग का मतलब ये होता है जो हृदय के अंदर सत्य है उसका संग कीजिएगा, तभी हमारे आपके जीवन में सत्संग की प्राप्ति होगी और तब भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा सज्जनों। भगवान कृष्ण द्रौपदी की आवाज को सुन करके पहुंचते ही कहने लगे, बहन बताओ क्या बात है तुम्हारे जीवन में। द्रौपदी कहने लगी, भैया आप नहीं जानते हैं मैं क्यों रो रही हूँ। आप किसके मन की बात नहीं जानते। आप तो 3 लोक का स्वामी है, 3 लोक की मर्यादा को रखना। केशव, हे मधुसूदन, मेरे मन की बात नहीं जानते आप। कहा कि हाँ जानता हूँ द्रौपदी, कि 5 भाई पांडव को मारने के लिए कल संकल्प लिए है बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म। द्रौपदी कहने लगी, भैया 5 भाई में से 1 भाई मर जाएगा, हम जब विधवा बन जाएंगे, मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, समाज में जाएंगे तो आपको कोई भगवान कृष्ण कहेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहे, द्रौपदी, तनी मॉनिटर का आवाज मशीन से उठो। काय द्रौपदी, द्रौपदी मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा नहाया हुआ केस नहीं टूटने दूंगा, ना तुम्हारे पति। लेकिन इतना दिन से हम चोरी किए, आज तुमको चोरी करना होगा। द्रौपदी बोली, हम कहियो चोरी नहीं किए तो आज चोरी होगा। कभी आदत भी नहीं डाले आप द्रौपदी को चोरी करने का। भगवान बोले, हम जो तुम्हारे साथ हैं, जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करना, चोरी भी हो जाएगा और तुम्हारा पति का प्राण भी बच जाएगा और तुम्हारा सुहाग सिंदूर भी बच जाएगा और सुहाग चूड़ी भी बच जाएगी। चल अब भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के चले गए हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर भी गए तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति के कमरे में चले गए। भानुमति का सारा कपड़ा चोरी करके द्रौपदी को दे दिए। और भगवान कृष्ण का देखिए इस जगह लीला, कौतुक लीला कर रहे। भगवान कृष्ण तो लीलाधारी थे, लीला कर रहे। वो एक घर के कोना में गए और कोना में जा करके अपने सर्वांग शरीर का भी वस्त्र बदल रहे हैं। यानी द्रौपदी महारानी का वस्त्र पहन रही है और भगवान कृष्ण नौरी का वस्त्र पहन रहे हैं। सर्वांग शरीर का कपड़ा चेंज किए, लेकिन बांसुरी दाने में छोड़ दिए, बांसुरी नहीं हटाए। और बाहर निकल करके घूंघट काट के खड़े हैं। द्रौपदी जब आती है भीतर से बाहर तो देखती है क्या कि बुढ़िया कौन खड़ी है। तो द्रौपदी का नजर पड़ गया उनके डांड में जो बांसुरी था, वो बांसुरी के ऊपर। द्रौपदी आई, कहने लगी, धन्य हो प्रभु, प्रभु आप धन्य हो, आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता है। आप महिमा का बहुत बड़े बलिष्ठ व्यक्ति है। ये क्या कर लिया आपने। भगवान बोले कि तुम अपना कपड़ा बदल ली, और यदि हम अपना कपड़ा नहीं बदलते, कहीं हम पकड़ा जाते, सब लहर जो ढबरे पर पकड़े। इसलिए तुम महारानी बन गई और मैं तुम्हारा नौरी बनी। देखिए भगवान भक्त को कितना बड़ा प्रिया दिया। द्रौपदी आंसू बहा के कहने लगी, धन्य हो भैया, अपने नीचे में बैठते हो और भक्त को ऊंचा प्रिया देते हो भैया। हे प्रभु, आगे पीछे द्रौपदी चल रही है अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। कहाँ चल रही है, कहाँ लेके जा रहे हैं भगवान कृष्ण। तो उसी बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म के शिविर के सामने कहते जा रहे हैं कि उठो मुसाफिर बिस्तर छोड़ो, और उठो मुसाफिर बिस्तर छोड़ो, गाड़ी आने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो, घंटी होने वाली है।
टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। घंटी होने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। तन की पटरी आत्मा की इंजन मन से चलवाती है। मन की पटरी आत्मा के इंजन मन से चलवाती है। तन की पटरी आत्मा की इंजन मन से चलवाती है। मन की पटरी आत्मा के इंजन मन से चलवाती है। हो पाप पुण्य का डिब्बा बना है। पाप पुण्य का डिब्बा बना है। हो पाप पुण्य का डिब्बा बना है। नित्य दिन आती जाती है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। इतना ही नहीं, अकल के आग कर्म के कोयला धर्म के धुआं उड़ाती है। अकल के आग कर्म के कोयला धर्म के धुआं उड़ाती है। हो जब स्टेशन से गाड़ी खुलेगी, हो जब स्टेशन से गाड़ी खुलेगी फिर ले आने वाली है। राम नाम से टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। जो मुसाफिर बिस्तर छोड़ो, हो जो मुसाफिर बिस्तर छोड़ो गाड़ी आने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली है। भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेके अब बाल ब्रह्मचारी के शिविर पहुंचते हैं। बाल ब्रह्मचारी सोए थे, आंख से आंसू बह रहा था कि क्रोध में आके कैसा प्रतिज्ञा ले लिए। कहीं 5 भाई में से एक पांडव मारा जाएगा तो लिखने वाले गाली देंगे, कहेंगे जिस पोता को पोस पाल करके जवान किया, शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया और उसी पोता को दादा ने अपने हाथ से मार दिया। प्रभु ऐसा मत अनर्थ होने देना। अब भगवान कृष्ण गेटे पर बुढ़िया के भेष में कहते हैं, उसी को रोकने के लिए तो हम यहाँ पहुंचे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बोले अंदर जाओ, आई घूंघट नहीं हटाना। घूंघट हटाओगी और कहीं पहचान गया तो तुम्हारा पति मारा जाएगा, तो फिर हमको मत कहना। आजकल देखे छिए लौकी कनिया आ रहे, कहलक कनिया मुंह झांपने रही फरदवाल जी। हमें एक दिना दादी तो मरलखिन 110 बरस में, बैठलिए दादी कली दादी तो जे दादा जो रही तो वही समय मर्यादा की रहो तो हमरा वो बतैल के हम बतबै छी तनी केना बता। वो चरा लेल के कहल के दादा जो रहियो ने ती घूंघट तानल पीठर ने उघार रहे। आजकल ई चल गए हे जे हो आई भुंडी पार करलकै सौसे प्लेटफार्म फ्री छाय कोई ककरो कहे वाला और ऐजा बोल दे छी ऐजा चलते फिर उन्हें कहे बोलबे धैर लेते काल हंसलिए ना मतलब कुछ होंगे ही भाग ले कम से कम। देखिए हम कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हमारे सामने रहिए कुछ